के साथ ईरम अंसारी। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में गलशेई थाना इलाके में गलशेई चौराहे पर चंद कदमों पर बने कब्रिस्तान में शहीद वतन नवाब मंजू खां का मजार है। नवाब मंजू खां को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया था। नवाब मंजू खां की शहादत की कहानी को बयान करने वाला कब्रिस्तान में लगा पेड़ है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के थाना गलशेई इलाके के स्थित गलशेई चौराहे से चंद कदम की दूरी पर बने कब्रिस्तान में शहीद वतन नवाब मंजू खां का मजार है। नवाब मंजू खां को अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। आज भी नवाब मंजू खां की शहादत की कहानी को बयान करता है कब्रिस्तान में लगा पेड़। ऐतिहासिककारों की अगर माने तो ऐतिहासिककार बताते हैं नवाब मंजू खां के घर पर हमला करके चूने की भट्टी में डाल दिया, जिसके बाद शहर भर में नवाब मंजू खां के शरीर को हाथी के पेट से बनवाकर पूरे शहर में घुमाया, जिसके बाद जिससे अंग्रेजी हुकूमत को पूरे शहर में हो जाए, फिर उसके बाद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। अंग्रेज़ों ने नवाब मंजू खां के शव को पेड़ से लटका दिया। इतनी सी जब अंग्रेज़ों हुकूमत का दिल नहीं भरा तो अंग्रेज़ों हुकूमत ने नवाब मंजू खां के शव को दफनाने तक से इनकार कर दिया और चेतावनी दे डाली, जो नवाब मंजू खां के शव को दफन आएगा उसके साथ भी यही अंजाम किया जाएगा। लेकिन फिर जिस कब्रिस्तान में नवाब मंजू खां का मकबरा है, वहीं पर नवाब मजदूरों को एक बाबा ने दफनाया था। अंग्रेज़ों ने बाबा की भी हत्या कर दी थी। फिर क्या था, पूरे शहर में आज़ादी के नारे बुलंद होने लगे और अंग्रेज़ों से जंग लड़ने के लिए सब तैयार हो गए। लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों से मुरादाबाद को भगा दिया गया। अपनी जान की कुर्बानी देकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है नवाब मंजू खां ने। अब सर ये बताइए, नवाब मंजू खां जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, इनका इतिहास कुछ बताइए क्या है? देखिए, नवाब मंजू खां साहब यहाँ मुरादाबाद के रहने वाले थे और बहुत दौलतमंद शख्स थे। यहाँ पर उस वक्त 1857 से पहले यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, नवाब रामपुर के ज़रिए। नवाब रामपुर की भी हुकूमत थी, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, क्योंकि नवाब रामपुर शुरू से ही अंग्रेज़ों के साथ रहे। लेकिन 3 जून को 1857 3 जून को नवाब साहब ने अपने साथियों के साथ, इनकलाबी साथियों के साथ मिलकर यहाँ से अंग्रेज़ों को मार मार कर भगा दिया था। जो रामपुर नवाब की मदद से अंग्रेज़ नैनीताल भाग गए और वहीं रहे। लेकिन बदकिस्मती से रामपुर नवाब की गद्दारियों की वजह से और लगातार यहाँ पर इनकलाबियों पर हो रहे हमलों की वजह से जब फ़िरोज़ शाह यहाँ पर आए, बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे, उन्होंने यहाँ पे लोगों ने हलफ उठाया उनके ऊपर कि नवाब साहब के यहाँ के नाजिम रहेंगे और बहादुर शाह ज़फ़र के नेतृत्व में ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। फ़िरोज़ शाह के जाने के बाद अंग्रेज़ों ने दोबारा यहाँ हमला किया रामपुर नवाब की मदद से और 25 अप्रैल 1858 को नवाब साहब के ऊपर हमला हुआ और नवाब साहब को गोली से छलनी कर दिया गया। उसके बाद उनकी जो कोठी थी, उस कोठी के बाहर ही जो है एक हाथी उनका बना हुआ था नवाब साहब का, और वहाँ पे कुछ चूने का काम चल रहा था। तो नवाब साहब की लाश को उन्होंने चूने के भट्टे में डाला, गड्ढा खोद के वहीं पर ही, और उस लाश को हाथी के पाँव से बनवाकर पूरे शहर में घुमाया, ताकि अंग्रेज़ ये मैसेज देना चाहते थे कि जो इनकलाबियों का सरदार है मुरादाबाद में, उन्होंने क्या हश्र किया है, वो ये मैसेज देना चाहते थे। और उनकी लाश को जो बचे कुचे उनके अंश थे वो गलशहीद पे चौराहे पर यहाँ फेंक गए। जिसके बाद गलशहीद बाबा के नाम से मशहूर एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने उनको यहाँ तदफीन किया और जिसके बाद अंग्रेज़ों ने उनको भी शहीद कर दिया था। 1858 में जो पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी, उसमें शहीद हुए नवाब मंजू खां। जी, पहली लड़ाई, जो पहली म्यूटनी हुई अंग्रेज़ों के मुताबिक, तो उसमें देखिए यहाँ पर जितने भी गलशहीद में जो बुज़ुर्ग और सरपरस्त लोग थे, एक कच्ची छोटी ईंट की कब्र थी, बहुत छोटी ईंट की कब्र थी, जिसको ये बुनियाद रखी गई थी कि नवाब मंजू खां साहब की कच्ची कब्र, उस कच्ची कब्र को बनवाने के लिए हमने नगर निगम से, जब उस टाइम संदीप अग्रवाल जी विधायक हुआ करते थे, उन्होंने कुछ अपनी विधायक निधि से, और जब हम मेंबर बने उसके बाद में हमने इसका सुंदरीकरण कराना ही शुरू कर दिया रेगुलर। जब से आज तक हम इसका नवाब मंजू खां साहब के मज़ार का व उनके इमली के पेड़ का और नवाब मंजू खां के जो गलशहीद चौराहे पर उनका एक बोर्ड लगा है, शहीद आज़म नवाब मंजू खां, उसका सुंदरीकरण, उसकी देखरेख हम लगातार मुस्तकिल इसलिए रखते रहते हैं कि एक नवाब मंजू खां साहब की तारीख की गवाह रहे और याद रहे और तारीख पहचानी जाए। एक मांग हमने नवाब मंजू खां साहब की और रखी है गलशहीदी चौराहे पर, वो ये रखी है कि गलशहीद चौराहे पर जो फाउंटेन बीच में बना हुआ है, जो सर्कल बना हुआ है,
उसके ऊपर नवाब मज्जू खां साहब का एक अस्तबल बनवा दिया जाए घोड़े पे, ताकि आने जाने वाले लोगों को पता चले कि कोई शहीद वतन नवाब मज्जू खां या शहीद आदम नवाब मज्जू खां यहाँ पे सुपुर्द खाक है गल शहीद पर। हज़रत रोशन